मौका मिला है। मैं बहुत बचपन से इनको जानता हूं। पहले कैंप में रहते थे और लगभग 18-20 साल पहले कैंप में भी इन्होंने भागवत कथा करवाई। उस समय बड़ा आनंद बरसा था। लेकिन कैंप से चलकर जब यहां हाउसिंग बोर्ड में इन्होंने अपना घर खरीदा, उसी समय से 3-4 वर्षों से इनकी इच्छा थी कि क्यों न एक कथा हाउसिंग बोर्ड में भी करवा दिया जाए। मैंने कहा हाउसिंग बोर्ड तो बहुत पुराना हमारा घर है, समझ लो, बहुत पुराना। यहां पर गुरुजी महाराज आया करते थे। मैं कॉलेज पढ़ता था तो भागवत कथा जब यहाँ होती तो कॉलेज छुट्टी होते ही मैं यह कथा में आता। बड़ा रंग लगा। गुरुजी महाराज ने यहाँ पर कई बार कथा की, लेकिन कई वर्षों से न तो गुरुजी महाराज की कथा यहाँ हो रही थी, ना ही मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। सत्संग तो मैं हर होली और फाग उत्सव पर यहाँ पर करता ही था, लेकिन 7 दिनों की भागवत कथा मैंने सोचा मैं उन पुराने लोगों के बीच में जाऊंगा जो कई वर्षों से न तो याद कर रहे हैं, न याद दिला रहे हैं, न भागवत कथा, न सत्संग। क्यों, क्या बात। लेकिन आज जब मैं घूमा ना तब मुझे पता चला। आज मैं घूम रहा था आप सभी के साथ कलश यात्रा में, आगे आगे घूम रहा था। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था जो 20 साल पहले यहां बसा करते थे। और मैं आश्चर्य की बात बताऊं, ये वही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। गली गली में, घर घर में जब निकलते थे ना, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। लेकिन आज केवल 20% लोगों ने ही प्रणाम किया। 80% लगता मुझे नए बस गए यहां पे। 20% लोगों ने, मैं देख रहा था, 20% लोग शायद जानते ही नहीं थे। हाँ, 80% लोग, 20% जैसे मैं इस मोहल्ले से में आया ना, भिड़ी सी गली में, उस गली में कुछ माताओं ने, भाइयों ने प्रणाम किया। बाकी तो ये देख रहे थे कौन आ गया, आश्चर्य से देख रहे थे ये क्या हो रहा है। लेकिन अब मेरी इच्छा है हम उनको भी सत्संग में जोड़ें, उनको पता लगे कि भागवत कथा क्या है, सत्संग क्या है, प्रभु सुमिरन क्या है, परमात्मा के चरणों में लगने से क्या फायदा होता है, संतों के सानिध्य में क्या फायदा होता है। सत्संग सुनकर, भागवत कथा सुनकर और ज्ञान उपदेश सुनकर जीवन में कितनी शांति मिलती है, ये अब उन लोगों को बताना है जो आज से 20 साल पहले पूरा ये हाउसिंग बोर्ड एकदम वृंदावन जैसा बन गया है, बन गया था। और आइए ये 7 दिन हम ऐसे यहाँ पर बना दें कि ये शिव मंदिर नहीं, ये हाउसिंग बोर्ड नहीं, ये वृंदावन बन जाए। वृंदावन बनाने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो 3-4 साल से राजेंद्र जी की इच्छा थी कि भागवत कथा हो। दोनों पति पत्नी कई बार आश्रम में आते, और इस बार जब 6 महीने पहले आए तो इन्होंने अचानक कहा, इस बार नवंबर में हमारी शादी की सालगिरह है, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को शादी की सालगिरह है। तो फिर मैंने कहा फिर ऐसे करते, फिर दिसंबर में कथा कर लेते हैं। आपको 4 साल हो गए कहते कहते। एनिवर्सरी जिस दिन रुक्मणी विवाह होगा उस दिन आपकी एनिवर्सरी मना लेंगे धूमधाम से, और पूरे कॉलोनी को भी नचा देंगे। तो इन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। और मैंने यही कहा कि जब भागवत कथा आप करवाओगे, प्रेम से करवाओगे, श्रवण करोगे, सबको, जितने भी भक्तजन आने वाले हैं उनका प्रेम से, मीठी वाणी से स्वागत करोगे, तो घर में जितने भी हमारे जो नेगेटिव्स हैं
जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, वो सारे के सारे 100% टल जाते हैं। ये मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है। तो ये इन्होंने अपनी व्यक्तिगत श्रीमद् भागवत कथा, लेकिन मैं धन्यवाद भी करूंगा बहनों का। कॉलोनी के बहनों ने मेहनत करके कलश यात्रियों के नाम लिखे, प्रचार प्रसार किया, सेवा पूजा आरती में लगे। अब मैं यही कहने आया हूं, आप कई बहनों ने कहा अब तो बस बैठा भी नहीं जाता है,